अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पंचतत्व के विषय में हम पढ़ रहे हैं और उनमें से श्री गदाधर यानी कि श्री राधा रानी के विषय में हम विस्तार से जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार गदाधर जी ने श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा आदेश पाकर श्री विद्यानिधि जी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली और अपने को धन्य माना, कृतकृत्य हो गए, भूल को सुधारा। हरे कृष्ण। बात की जाए तो गदाधर गौरांग महाप्रभु के परम आंतरिक थे। आंतरिक समझते हो, बड़े क्लोज, बहुत ही क्लोज एसोसिएट, आंतरिक थे, मतलब आत्मा तक मिले हुए थे। महाप्रभु बहुत स्नेह करते थे गदाधर से, बहुत स्नेह करते थे। गदाधर महाप्रभु को भागवतम सुनाया करते थे। जनरली महाप्रभु आके बैठ जाया करते थे और बोला करते थे, मुझे ये वाला सुनाओ अध्याय, मुझे ये वाला अध्याय सुनाओ। तो गदाधर वही अध्याय खोलकर बड़े मधुर स्वर में भागवतम गाया करते थे और फिर उसको पढ़ा करते थे। तो महाप्रभु को बड़ी संतुष्टि मिलती थी। अब जो चीज़ आप चाहते हो वो कोई कर दे, गुरु जो चाहते हैं शिष्य वैसा ही उसी अनुरूप कर दें तो बड़े प्रेम हो जाता है उनके साथ। अब गुरु चाहते क्या है? भक्ति की बातें होंगी और क्या होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है। जब हम कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान को प्रसन्न कैसे करते हैं? सिंपल सा रूल है, भगवान क्या कहते हैं वैसे करने लगो, एज इट इज। तो महाप्रभु चाहते हैं कि ये वाला अध्याय पढ़ना, तो जी ये वाला अध्याय पढ़ेंगे। तो ध्रुव कथा और प्रहलाद कथा महाप्रभु विशेषतर सुना करते थे। तो गदाधर उनको उनके मूड के अनुरूप जैसा वो चाहते हैं, यही हमारी भक्ति की सफलता भी है कि किसी तरह हमारा भी मूड वैसा हो जाए जैसा वो चाहते हैं, बस। तो बड़े आंतरिक थे। उन्होंने अपने सन्यास ग्रहण का संवाद श्रीमन नित्यानंद प्रभु को सबसे पहले सुनाया था और उसके बाद जिन जिन को कहा, दो चार लोगों को, उनमें से गदाधर भी थे। तो ऐसे पता लगता है आंतरिक हैं, क्या प्लान बनाने वाले हैं, क्या योजना चल रही है। अब गदाधर जी ने ये प्रूव किया, ही इज क्वालिफाइड। और कैसे प्रूव किया क्वालिफाइड? महाप्रभु के अनुरूप अपने आप को ढाल के। जिस समय श्रीमन महाप्रभु नीलाचल से वृंदावन यात्रा के लिए रवाना हुए
तो अनेक भक्त आपके साथ चलने को तैयार हो उठे, उनमें श्री गदाधर भी थे। अब महाप्रभु बोल रहे मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो सबने बोला हम भी जा रहे हैं वृंदावन। तो ये भी साथ बोल लिए, बोले मैं भी जाऊंगा ही, मैं कैसे रह जाऊंगा, मैं तो जाना ही है। लेकिन उन्होंने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया हुआ था। क्षेत्र संन्यास समझते हो कि मैं ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, नीलाचल, इसको बोलते हैं क्षेत्र संन्यास, कि इससे बाहर मैं जाऊंगा ही नहीं कभी भी, इस क्षेत्र को छोड़ूंगा ही नहीं, ये मैंने प्रण लिया हुआ है। और ये प्रण भी महाप्रभु के साथ ही लिया था। तो ऐसा नहीं कि भक्त अपने आप प्रण ले लेता है कि मैं आज से वचन देता हूं, इन सब वचनों का कोई लाभ नहीं है। एटलीस्ट दे आर नॉट सैंक्शनड। सो महाप्रभु से डिस्कशन करके महाप्रभु ने आज्ञा दी थी। तो बोले मैं भी जाऊंगा। अब महाप्रभु ने कहा गदाधर तुमने तो क्षेत्र संन्यास व्रत लिया है, तुम यहीं रहो, मेरे साथ मत चलो। तुम मत जाओ मेरे साथ, तुम तो क्षेत्र संन्यास लिया है। तो गदाधर बोले जहां तुम से नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोरा याउक रसातल। रसातल समझते हो, नीचे पताल में, उससे भी सल सुतल पतल। बोले जहां आप हो वही मेरा नीलाचल है। क्षेत्र संन्यास गया रसातल में। कोई वचन नहीं। जहां मुझे आपसे दूर रहना पड़े, मैं वो सारे वचन तोड़ने को तैयार हूं। आपसे दूर नहीं होना है बस। ये वचनों का क्या करूंगा मैं? आई डोंट नीड एनी वचन। सो प्रेम कोई मर्यादा, कोई वचन, ये कुछ भी नहीं देखता। लव इज बियॉन्ड ऑल दिस। यू कैन ओनली फील, यू कैन ओनली फील। तो बोल रहे मेरे को क्या लेना इस व्रत का। लेकिन कई बार we are so attached to our whimsical प्रतिज्ञास। तो आपके दर्शन नहीं तो ये गया, जैसे हम लोग तो बोलते हैं भाड़ में गया। तो वैसा ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने भी। श्रीमन महाप्रभु ने कहा गदाधर नहीं, तुम यहां श्री गोपीनाथ जी के विग्रह की सेवा करते रहो, मैं उसी से परम संतुष्ट हूं। मेरे साथ चलोगे तो एक तो तुम्हारी नीलाचल वास की प्रतिज्ञा भंग होगी और फिर गोपीनाथ जी की सेवा छूट जाएगी, और इन दोनों का दोष मुझे लगेगा। तो तुम यहीं रहो। गदाधर बोले प्रभु आपके चरण दर्शन मेरे लिए कोटि कोटि श्री विग्रह की सेवा है। आपके चरण मेरे लिए एक डीटी सेवा नहीं है, मेरे लिए कोटि कोटि श्री विग्रहों की सेवा है। आप चिंता ना करें, सब दोष मैं अपने ऊपर लेता हूं। आप कह रहे हो ना कि आपको दोष लगेगा, तो मैं ये कहता हूं कि सारा दोष मुझे लग जाए।
आप पे ना लगे। हाँ, यदि आप मुझे अपने साथ ले जाने में हिचक रहे हैं तो मैं बहुत पीछे पीछे अकेला ही चलूंगा। तो ये प्रतिज्ञा और सेवा त्याग का पाप का मैं स्वयं भागी बनूंगा। तो आप तो मुझे नहीं ले जा रहे, तो आप चलते रहो आगे आगे, मैं अपने आप पीछे पीछे चल लूंगा। वो आपको सेवा त्याग और जो मेरा वचन है उसको तोड़ने का भी अपराध नहीं लगेगा। मेरे को ही लगेगा फिर तो आपने तो मना कर दिया कि मत जाओ, तो मैं ये अवज्ञा का पाप भी ले लूंगा। लेकिन सुनो, आपको नहीं छोड़ूंगा। तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग भाव हो सकता है इस पॉइंट पर, है ना। Somebody is attached to seva, somebody is attached to agya, somebody is attached to some other things, attachments हैं हर एक की अलग अलग। So you all can have different concepts, but Gadadhar is very simple, very clear. वो बिल्कुल क्लियर है। तो वो अकेले ही चल दिए और बोले पीछे नहीं तो आगे चलूंगा। मैं तो चला, लोकेशन पता होनी चाहिए बस। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस पे लिखा है, पंडित तेरा चैतन्य प्रेम बुझे न जाए, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िल तृण प्राय। श्रीमन महाप्रभु देखते रह गए, अकेले ही चल दिए। चैतन्य प्रेम इतना तगड़ा है, ये बुझे ना बुझाए, और अपनी प्रतिज्ञा और कृष्ण सेवा तुरंत छड़ लिए तृण प्राय। ऐसे सोचो जैसे मैंने तिनके को छोड़ रहा हूं, कृष्ण सेवा भी ये लो, ऐसे छोड़ दी। कृष्ण प्रेम, हाँ, चैतन्य प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम है कि कृष्ण सेवा भी छोड़ने को तैयार है। तो अभी एक लगा होगा थोड़ा सा कि अरे ये क्या हो गया। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि, सब तो कृष्ण की सेवा में लगने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं गदाधर, एकदम क्या उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। तो हमारे ना पैराडाइम्स को वैष्णव आचार्य गणों ने बहुत घूसे मारे हैं। वो अलग बात है, हमें घूसे खाना अच्छा नहीं लगता, वो अलग बात है। हमें अपनी सोच पर ही घमंड है। लेकिन आप देखिए चैतन्य महाप्रभु के साथ चल दिए। वो बोले महाप्रभु आपको दोष नहीं लगने दूंगा, मैं आपके साथ जा ही नहीं रहा। मैं तो यहाँ तो आपसे पहले यहाँ आपके पास जा रहा हूँ। कौन कह रहा है मैं आपके साथ जा रहा हूँ? और आपके चरणों में मेरे को कोटि विग्रह सेवा है, तो कृष्ण सेवा तो मैं तृण की तरह छोड़ता हूं। ऐसे करें तिनका, आई एम लीविंग। डिवोटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। महाप्रभु देखते रह गए तो कटक तक पहुंच गए।
महाप्रभु मन ही मन बहुत खुश हैं, करुणामय हैं और मन ही मन बहुत खुश हैं कि इतना प्यार करता है मेरे को, अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ देता है। अंदर से लगेगा ना कितना, आई मीन लुक एट हिम। तो इनका हाथ पकड़कर बोले, पंडित अब तो तुम संतुष्ट हो ना, प्रतिज्ञा और सेवा का त्याग करना तो तुम्हारा उद्देश्य था, हो गया पूरा। तुम नीलाचल से अब बहुत दूर आ गए हो। देखो गदाधर, तुम अपनी सुख वांछावश मेरे साथ रहना चाहते हो, इसमें तुम्हारे दोनों धर्म क्षेत्र संन्यास प्रतिज्ञा तथा गोपीनाथ सेवा तो नष्ट हो ही गए, मुझे भी दुख दे रहे हो। यदि तुम मेरा सुख चाहते हो तो नीलाचल लौट जाओ। अब तो ये तो भी आज्ञा हो गई कि महाप्रभु का सुख चाहते हो तो अब यहां महाप्रभु ने घेर लिया। अब जीव अपने सुख की बात थोड़ी करता है। वो कौन शिष्य होगा जो अपने सुख की बात सोचता होगा? कौन शिष्य होगा ऐसा? शिष्य तो गुरु के सुख की बात सोचता है। हाउ कैन आई मेक हिम हैप्पी? अपने सुख की बात थोड़ी सोचता है। प्रगाढ़ प्रेमे रही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। वो अपने दुख, अपने विघ्न, अपने कष्टों की बात थोड़ी सोचता है। वो तो स्वामी के सुख की बात सोचता है। हाउ कैन आई मेक हिम हैप्पी? अब तो महाप्रभु ने बड़ी बात बोल दी। नीलाचल से बहुत दूर आ गए और बोलने लगे कि मुझे दुख दे रहे हो। हो, ये तो बहुत भयंकर बात। कोई गुरु बोल दे अपने शिष्य को कि तेरी वजह से मेरे को दुख हो रहा है, तो शिष्य क्या ही सोचे, वो तो मतलब गड्ढा खोदो है कि नहीं। उसको लगेगा ही मैंने क्या ही कर दिया। लेकिन फिर ठीक करना चाहिए। इतना कहकर महाप्रभु तो नौका पर चढ़कर चल दिए। गदाधर मूर्छित होकर किनारे पर गिर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पास बैठकर आश्वासन दिया कि श्री प्रभु का सुख ही तो हमारा सुख है। वे चाहते हैं कि वृंदावन की लीला में हमारा कोई दखल ना हो, तो उनकी जैसी इच्छा गदाधर। भट्टाचार्य ने कहा, पंडित, भक्त जन तो सेवा, दर्शन इत्यादि के लिए अपने धर्म प्रतिज्ञा को तृण के समान त्यागने को तैयार हो जाते हैं। महाप्रभु नहीं चाहते कि कोई इस सेवा को तृण समझे और त्यागे। तुम्हारे विरह को प्रभु भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन वे करेंगे। तुम्हारा भी धर्म है, उनके विरह को सहन करो। प्रभु चाहते हैं कि आप भगवान की सेवा करो
तो आपको भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। दुख ना करो, दुख को झेलो। तुम्हें क्या लगता है महाप्रभु दुखी नहीं होंगे तुमसे बिछड़कर? बहुत दुखी हैं, लेकिन वो शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करो। तो सब लोग आगे बढ़ गए। श्री गदाधर लौट आए नीलाचल, महाप्रभु की आज्ञा को अपने सिर पर रखकर। तो गुरु आज्ञा कैसे भक्त के जीवन में प्रधान होती है? जाना तो वो भी चाहते थे साथ में, लेकिन महाप्रभु ने बोला वापस जाओ, तो वापस आ गए। सोचो, आधा रास्ता पार कर चुके, आधा नहीं ज्यादा ही हो गया, नीलांचल से बाहर आ गए। मतलब इतनी दूर आकर भी महाप्रभु ने कहा जाओ वापस, तो फिर चले गए वापस। क्यों महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम अपने सुख की सोच रहे हो, मेरे सुख की नहीं। तुम्हें सुख लग रहा है मेरे साथ चलकर, पर मुझे दुख हो रहा है कि तुम मेरे साथ आए हो। अभी तुम जाओ वापस। आप अपने ऊपर लेके देखो, अगर ऐसा हो तो क्या करोगे? मान लो कैंप जा रहा है वृंदावन, और आपने भी टिकट रिजर्व कराई है, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और आपको कहा जाए प्रभु जी आप ना यहीं रहिए और यहीं रह के सेवा कीजिए गोपीनाथ जी की, या किसी, है ना, यहीं रह के सेवा कीजिए। मैं क्यों? है ना, मेरे कोई क्यों बोल रहे हैं? यही भावना आएगी कि नहीं आएगी? बाकी सब मजे करें, मैं यहाँ अकेला। अगर ये भावना आएगी तो अभी हम बहुत पीछे हैं भक्ति में। अभी हम समझे नहीं भक्ति को, अभी तो हम मजे ले रहे हैं भक्ति में। अगर कहा जाए नहीं आप यहीं सेवा कीजिए, उसी उत्साह से आपको कहना चाहिए यस। क्योंकि ये जीवन हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है, स्वामी की प्रसन्नता के लिए। हमें हमारी प्रसन्नता नहीं मिल रही तो हम गुस्सा होते हैं, दोष देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रसन्नता नहीं हो रही यार, हमें हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा? तो हमें दोष दिखने लगते हैं, जबकि कॉन्शियसनेस गड़बड़ है। हम तो बड़े क्लियर सिंपल, आपको बोला जाए यहीं रहिए तो उसी उत्साह के साथ हमें कहना चाहिए यस, इफ इट प्लीजेस यू। अगर इससे आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं ऐसा ही करूंगा। सबको बोला जाए कि चलो भाई तुम लोग चलो वृंदावन, आप भी चलो वृंदावन, आप भी चलो, और आपको बोला जाए नहीं नहीं तुम नहीं, आप यहीं रहो, एक्चुअली आपके लिए है ना, आपको ये प्रोग्राम संभालना है, आपको ये करना है, सो यू शुड बी एक्साइटेड। If it pleases you, the way it pleases you. हम तो भगवान के सामने भी ये मांग नहीं रखते कि हमें भगवत धाम लेके जाओ। हम तो कहते हैं आप हमें नरक में भी भेज दो अगर आप चाहते हो तो। If it pleases you.
वन में रहो, घर में रहो, बोल हरि बोल। जहां आज्ञा मिली हम तो वही करेंगे। प्रभुपाद जी तो नित्य धाम वासी हैं, पर भगवान ने उनको कहा होगा ना, जाओ नीचे। अब कोई गोलोक छोड़कर क्यों आएगा इस मृत्यु जगत में? क्यों आएगा? क्योंकि उनको ना मृत्यु जगत दिखता है, ना गोलोक दिखता है। उनको तो भगवान के चेहरे की मुस्कुराहट दिखती है बस। भगवान खुश होंगे इससे। चलो भाई, चलता हूं नीचे। पर भगवान करना क्या है? प्रचार करो, बद्ध जीवों को लेके आओ। जी भगवान, पूरा जीवन लगा दिया। सोचो। पर हम कहते नहीं, पीछे से क्या, आप क्या पीछे से एक एक सेकंड वो फोटो आएंगे ग्रुप पे, देख देख के रोगे, चिढ़ा रहे हैं मेरे को। काश मैं भी चला जाता, मुझे तो छोड़। जब खुद अपनी मर्जी से नहीं जाते तो कोई बुरा नहीं लगता है। अपनी मर्जी से ऑफिस में काम है, कुछ और कर रहे हो, मैं नहीं जा पाऊंगा, फिर कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको ये सेवा करनी है, तो बहुत बुरा लगता है। तो अभी तो अपने लिए जीवन जी रहे हैं। अंतरंग भक्त कैसे बनेंगे? अंतरंग भक्त तो वही होगा जो अपने तरीके से नहीं जिएगा बाबा। खैर, ये बहुत हाई फिलॉसफी है, यहाँ कौन ही पहुंचे। लेकिन क्या पता, धुल धुल के धुल जाएं, सारी मैल निकल जाए और इस कॉन्शियसनेस में आ जाएं कि बोल दिया जाए नहीं, बाकी सब मजे ले रहे हैं, तुम यही करो, और तब भी हम खुश रहे। फिर मानना पड़ेगा भाई ये भक्त आदमी है, ही इज एन एलिवेटेड सोल। तो पढ़ना तो बहुत आसान है, पढ़ लिया, गदाधर जी के बारे में सुन भी लिया। जब तुम्हारे जीवन में होगी आपकी पहचान, तो तब होगी। गदाधर जी की तो हो गई, वो तो वापस आ गए। अब वापस आ गए, ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हैं कि अब आए जरा लड़ूंगा। आए तो सही वापस, फिर पूछूंगा क्या आप, मतलब ये तुम अब उनको ले गए, मैं तो रह गया पीछे, तो गलत बात है, मेरे को पहले ले जाना चाहिए था। कुछ नहीं। श्रीमन महाप्रभु वृंदावन यात्रा से लौटकर नीलाचल आ गए। आने पर गदाधर पंडित ने उनका भव्य स्वागत किया। अब वृंदावन से लौटे हैं तो ये स्वागत में खड़े हैं कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। तो कैसे भव्य स्वागत किया होगा, मृदंग वगैरह बजाया होगा, हरे कृष्ण महामंत्र किया होगा, माला वाला पहनाई होगी, और बड़े खुश हुए होंगे फिर से महाप्रभु को पाकर। इस बात ने महाप्रभु को उनके प्रति और आकर्षित कर दिया। महाप्रभु बिक गए। ये कैसा भाव है? रथ यात्रा करीब आ गई, और रथ यात्रा के अवसर पर तो नवद्वीप वासी
जितने वैष्णव जन वहाँ हैं वो 4 महीने के लिए आ ही जाते थे महाप्रभु के दर्शन करने, साथ रहने। और कैसे आते थे ये मत पूछना। 4 महीने नौकरी छोड़ के, 4 महीने धंधा छोड़कर, 4 महीने परिवार छोड़कर, रथ यात्रा के 4 महीने महाप्रभु के साथ बिताया करते थे सब। और ऐसा नहीं कोई 5-6 लोग आते थे, सौयों लोग आ जाते थे। हम तो 4 छुट्टी करने में हमारा बैंड बज जाता है। चार छुट्टी कैसे मिलेगी? खैर, सब पहुंच जाते थे दर्शन करने के लिए। किसके? महाप्रभु के। उन दिनों श्री वल्लभाचार्य भी प्रभु के दर्शन के लिए नीलाचल आए हुए थे। रथ के आगे श्रीमन महाप्रभु के रूप, माधुर्य एवं महाभावावेश का दर्शन कर वे जान गए श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात श्री कृष्ण ही है। समय पाकर श्री वल्लभाचार्य श्रीमन महाप्रभु के पास पहुंचे और निज कृत्य श्री भागवत टीका सुनाने की इच्छा प्रकट की। बोले, मैंने लिखा है भागवत का टीका, आपको सुनाना चाहता हूं। महाप्रभु ने उन्हें टाल दिया। महाप्रभु ने कहा, अभी नहीं। श्री गदाधर को प्रभु प्रियतम जानकर वे इनके पास आने जाने लगे। तो वल्लभाचार्य, उनको लगा कि गदाधर बहुत प्रिय हैं भगवान को ना, क्लोज हैं, तो चलो इन्हीं के पास चलता हूं। महाप्रभु तो दे नहीं रहे, ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहे, वो सुनने को नहीं कह रहे मैं नहीं सुनूंगा, तो जरा इससे दोस्ती करता हूं। तो अपनी भागवत टीका सुनाने लगे उन्हें कि आप सुन लो। महाप्रभु नहीं सुन रहे तो आप सुन लो। यद्यपि श्री पंडित सुनने के इच्छुक नहीं थे, फिर भी संकोच वश ना तो हां कर सके ना कर सके, सुनने लगे। सब जगह बात फैल गई कि गदाधर वल्लभाचार्य की व्याख्या सुन रहे हैं। सब जगह बात फैल गई, ये तो गलत कर रहे हैं, तो गदाधर वल्लभाचार्य की व्याख्या सुन रहे हैं। अरे, किसी और व्यक्ति की व्याख्या कैसे सुन सकते हैं आप? तो खबर वल्लभाचार्य के भी कान में पड़ गई कि डिवोटीज आर नॉट हैप्पी। अब जैसे ही वल्लभाचार्य को पता लगा डिवोटीज आर नॉट हैप्पी, वल्लभाचार्य के हृदय में क्षमा मांगने की इच्छा जागृत हो गई। वल्लभाचार्य जान गए कि महाप्रभु ने मेरे गर्व का खंडन करने के लिए ऐसा किया है। अच्छे भक्तों को ऐसा दिख जाता है, मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुरंत भागकर प्रभु से क्षमा याचना की, उनके पैरों में जाके गिर गए। और महाप्रभु को बोला, अपने संगियों के साथ, अपने परिकरों के साथ मेरे घर आकर भिक्षा ग्रहण कीजिए। महाप्रभु जान गए कि अब उनका मन निर्मल हो गया है, उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। और श्रीमन महाप्रभु ने गदाधर जी को भी बुलवा लिया। किंतु ये मन ही मन अति भयभीत थे, डर रहे थे कि मैंने कुछ और सुन लिया है, महाप्रभु को पसंद नहीं आएगा, ये गलत किया मैंने। अब देखो शुद्धता का आलम क्या है, हम किस परंपरा में जी रहे हैं, सोचो जरा।
स्वामी की प्रसन्नता ही इनका सब कुछ है। इनको लग रहा है महाप्रभु मुझसे नाराज हो गए, कि वो लग ही रहा है। तुरंत आए, दरवाजे पर गिरकर प्रभु को प्रणाम करने लगे, दरवाजे पे गिर गए, जोर जोर से महाप्रभु से क्षमा मांगने लगे। मेरे से गलती हो गई महाप्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ऐसी क्या गलती की है इन्होंने? भागवत का टीका सुना है, तो क्या भागवत का टीका सुनना गलत हो गया? ये सो कॉल्ड ब्रॉड माइंडेडनेस है ना, जो बहुत तबाह करती है। खैर, प्रभु ने उठाकर गदाधर को गले लगा लिया। श्रीमन महाप्रभु जान चुके थे कि वल्लभाचार्य जी का गदाधर पंडित के साथ जो संग हुआ है, उसे पाकर वो बाल गोपाल की उपासना से हटकर किशोर गोपाल की उपासना के लिए ललायित हो गए हैं। वल्लभाचार्य ने किशोर गोपाल की और किशोर गोपाल में दीक्षा के लिए गदाधर जी से निवेदन भी किया। तो गदाधर से वल्लभाचार्य ने दीक्षा ली। महाप्रभु ने तुरंत कहा, आप इनको दीक्षा दीजिए। सोचिए, गदाधर सुन रहे थे और वो सुना रहा था, जो सुना रहा था उसको दीक्षा दिलाई। क्यों? अब उनका हृदय निर्मल हो गया। अब वो बाल गोपाल की सेवा से हट गए, बोले नहीं नहीं, मैं तो युगल जोड़ी की सेवा करूंगा। और इधर दीक्षा हुई, निर्मल हो गया उनका हृदय। गोपाल मंत्र दिया फिर उनको। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अभी राधा भाव में नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति में परम सहायता के लिए राधा रानी जी ने स्वतः श्री गौर सुंदर के पास रहने के लिए गदाधर पंडित का स्वरूप प्रकट कर सहायता कर रहे थे। इसलिए तो महाप्रभु गदाधर प्राणनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। गदाधर प्राणनाथ है, गदाधर के प्राणनाथ कहलाते हैं महाप्रभु। तो गदाधर पंडित का पूरा जीवन महाप्रभु की सहायता में बीत गया। यही उद्देश्य भी है, हमारा भी यही उद्देश्य है, हम सहायक बने। उपयोगी, हम कुछ काम आ पाए, हम भी कुछ काम आ पाए। तो अगर मूड हमारा, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा मूड ठीक है, तो हम हर वक्त भगवान से प्रार्थनारत हो सकते हैं। गदाधर पंडित जी ने अपने जीवन चरित्र से सिखाया कि किस प्रकार जीव को अपनी संतुष्टि के लिए नहीं जीना चाहिए। मैं कैसे खुश हूं ये नहीं सोचना चाहिए,
नहीं सोचना चाहिए मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे प्रसन्नता है। नहीं, जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस बदलेगी कि गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, महाप्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, जब तक इस कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे तब तक अपनी प्रसन्नता भी नहीं होगी। जिस चीज को हम अपनी प्रसन्नता सोच रहे हैं इस संसार में, वो कष्ट का कारण बनेगी। आत्म तृप्ति प्रीति वांछा धारे बोली काम, वो तो काम वासना है कि मुझे अच्छा लगे, मेरे को अच्छा लगना चाहिए। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट, ये तो आई है, ये तो काम वासना है। प्रेम क्या है? स्वामी की तृप्ति, उनकी संतुष्टि, कृष्ण प्रीति वांछा, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे प्रेम नाम, वो है प्रेम। तो गदाधर जी से प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग कि हे गदाधर, हे राधा रानी, आप तो स्वयं कृष्ण को आकर्षित कर चुकी हैं। आप तो स्वयं गोलोक शिरोमणि हैं। आप स्वयं वृंदावन वनेश्वरी हैं। लेकिन आपका मूड है भगवान कृष्ण की सहायता करना। गदाधर के रूप में आपका मूड है चैतन्य महाप्रभु की सहायता करना। तो मेरे अंदर भी ऐसा मूड आए कि मैं भी अपने स्वामी की संतुष्टि के लिए उनकी सारी योजनाओं में, मेरा भी मूड ये हो कि मैं उनके लिए उपयोगी बनूं, उनके लिए सहायक बनूं। मेरा अपने इंद्रियों को तुष्ट करने, अपने मन को तुष्ट करने की कोई आकांक्षा ना हो, कोई अभिलाषा ना हो, कोई इच्छा ना हो। उनकी संतुष्टि करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो। ऐसा गुण मेरे में भी आए और मैं बार बार इसको मेडिटेट कर सकूं, इसको कभी ना भूलूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गदाधर पंडित की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई रियलाइजेशन या कोई बात पसंद नहीं आई हो तो भी बोल सकते हो। सीमा माता जी, फिर अभिषेक प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतनी सुंदर लगा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे महाप्रभु कह रहे थे कि आप वृंदावन में पहुँच जाओ, मैं पहुँच जाऊँगा, बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम। मतलब इस स्थिति में वो आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे, मतलब किस तरह से इस चीज़ को ले हम कंफ्यूज हो रहे थे जी, क्योंकि आज्ञा पालन मेन है कि स्ट्रांगली नहीं बोला था ना महाप्रभु ने। स्ट्रांगली तो सेकंड टाइम बोला, फिर वो समझ गए। पहले तो महाप्रभु ने कहा कि नहीं आप यहीं रहो, क्षेत्र संन्यास है, कृष्ण सेवा है। तो महाप्रभु ने ये नहीं कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। महाप्रभु ने बोला कृष्ण की सेवा है और तुम्हारा क्षेत्र संन्यास है, तो इन दोनों के बल पे यहीं रहो। तो जब ऐसा महाप्रभु ने कहा तो गदाधर ने बोला ये तो दोनों मेरे ही बनाए हुए, मेरे मतलब है ना, मैं छोड़ दूंगा इनको, इसमें क्या है, छोड़ दूंगा। पर जब महाप्रभु ने कहा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर नहीं छोड़ पाए। तो पहले तो उनकी अपनी प्रसन्नता की थी कि क्षेत्र संन्यास उन्होंने लिया, गोपीनाथ जी की सेवा, टोटा गोपीनाथ की सेवा वो करते थे। लेकिन महाप्रभु की आज्ञा के खिलाफ नहीं गए। तो पहले बोला छोड़ दूंगा, क्या है छोड़। लेकिन जब महाप्रभु ने बोला लेकिन मेरे को दुख होगा, फिर तो बेहोश होके गिर गए, लेकिन गए नहीं। आया समझ? तो पहले दो में महाप्रभु की ना इच्छा थी ना आज्ञा। महाप्रभु तो उन्हीं के लिए बोल रहे थे कि तुमने ये दोनों चीजें की हुई हैं,
तो उन्होंने बोला मैंने ही तो की हुई है, महाप्रभु को इसमें ना कोई सुख है ना दुख है, तो मैं साथ ही चलता हूँ। लेकिन जब पता लगा महाप्रभु को दुख हुआ, फिर नहीं गए। मतलब जीवन का उद्देश्य यही है, महाप्रभु का सुख, है ना। हरे कृष्ण। यस अभिषेक प्रभु। मुझे मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि गदाधर पंडित जिन्हें मतलब कि बोला आचार्य जी से सुना, तो ऐसा मतलब, और आपने बीच में बताया कि मतलब जो भी हमें 2-3 क्लासेस में मैंने देखा कि जो भी हमें सुनना है वो पहले में ऑथराइज होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें सेवा है वो हमें ऑथराइज होनी चाहिए। करेक्ट। इसमें प्रभु जी आपने बताया कि क्षेत्र संन्यास लिया क्योंकि उन्होंने ऑथराइज किया। मतलब अच्छा तो है, लेकिन तब भी आस को ऑथराइज। वो जैसे हम लेक्चर सुनते हैं तो बहुत बार विदाउट ऑथराइजेशन अच्छे तो होते हैं, लेकिन हम विदाउट ऑथराइजेशन सुनते हैं, वो कितना बेनिफिट है और ऑथराइज होगा हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा। और कैसे प्रभु जी कभी होता है ना कि मतलब कि टाइम नहीं रहता है तो हम सोचते हैं कि विदाउट आस्किंग। करेक्ट। नेक्टर शॉपिंग पे निकल जाते हैं, है ना। ये तो हमारा मन है ऐसा। वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। हमें लगता है थोड़ी वैरायटी मिले तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा हमारा। तो अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, जबकि हमें सुनना चाहिए एनलाइटनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। सो एंटरटेनमेंट टू एनलाइटनमेंट। हम कई बार बिना ऑथराइज के ग्रंथ पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ने चाहिए। अब कई बार भक्त नए नए आते हैं तो मान लो ऐसी पुस्तक निकाल दी जो वो नहीं समझ ही नहीं पाएंगे, वो और उल्टा हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे क्रमशः जैसे जैसा कहा जाए वैसे वैसे पढ़नी चाहिए। मुझे याद है एक बार मैंने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी मैं ये वाला किताब पढ़ना चाहता हूँ। लेक्चर्स में कई बार उस किताब का नाम सुना था, महाराज ने बोला नो। अब मैं बुक शॉप पे गया तो वही किताब दिख रही थी मुझे। तो पर महाराज ने कहा नहीं अभी मत पढ़ो ये, पहले वो दूसरी किताब पढ़ो। पर मैंने वो किताब खरीद ली, ठीक है, मैंने खरीद ली, पर आज्ञा थी कि पढ़ना नहीं है, पढ़ी नहीं, तो उसको कवर में रखा। 3-4 महीने बाद फिर मैंने महाराज से पूछा, महाराज मेरा बड़ा मन कर रहा है वो पढ़ूं क्या? महाराज ने बोला नो। तो मैंने फिर वो रखी। पॉइंट था कि जिस दिन महाराज बोलेंगे उसी दिन शुरू कर दूंगा। उसके बाद खरीदने जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ मिलेगी, कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर 1-2 साल बाद फिर पूछा, महाराज कैन आई रीड दिस बुक? महाराज बोले यस यू कैन रीड दिस बुक। और बस फिर तो मैंने पढ़ी। अब फिर मैंने पढ़ी पर समझ कुछ नहीं आई। थोड़ा समय समझ ही नहीं आई, थोड़े दिन, पर फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी। अभी भी एक किताब है जो मैंने महाराज से पूछा था, अपने महाराज से नहीं अपने सीनियर से पूछा पढ़ने को, भी मेरे को आज्ञा नहीं आई है। सो इट इज़ देयर, आई हैव केप्ट, आई विल नॉट रीड, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो मेरे को समझ ही नहीं आएगी, उल्टा ही होगा उसका हिसाब किताब भी। अब जिसको स्टार्टिंग के दिन है उसे कृष्ण भक्ति ही नहीं पता, और आप उसको हरिनाम चिंतामणि या आप उसको गोपाल चंपू या आप उसको ऐसे बुक दोगे तो थोड़ा सा उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए धीरे धीरे गाइडेंस, भक्ति गाइडेंस की मूवमेंट है ना, भक्ति विम्सिकल मूवमेंट है ही नहीं। देखो भक्ति में कोई विरला ही भक्त बनता है, सच्ची बता रहा हूँ, भक्ति में कोई विरला भक्त बनता है, और भक्ति में कोई विरला ही कृष्ण भावना भवित होता है। ऐसा भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 9वें अध्याय में भगवत गीता के 9th चैप्टर भगवत गीता में शायद 26वां श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति में कृष्ण भावना भवित होना बड़ा दुर्लभ है। मतलब ऐसे ही एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है पर मूड यही है। तो कृष्ण भावना भवित होना बड़ा
डिफरेंट है। तो भक्ति गाइडेंस की मूवमेंट है। और जिस दिन आपको ये लगने लगे कि अभी मुझे गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, आप भक्ति से बाहर हो, कि मैं ये किताब उठा लेता हूँ, मैं ये सुन लेता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप भक्ति में तो नहीं हो एटलीस्ट अभी। तो गाइडेंस की मूवमेंट है, हम गाइडेंस लेने चाहिए हमको। और फिर भी अगर मान लो सुनना है तो इस्कॉन द्वारा ही जो चीज़ें दी गई उसको सुन सकते हैं। फिर भी स्वजातीय हैं, है ना, सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ो पहले, उसके बाद कुछ और पढ़ सकते हो, लेकिन पहले वो पढ़ो। तो ये वास्तविकता में नेक्टर शॉपिंग पे मत निकलो। फाइंड नेक्टर वट एवर कृष्णा हैज गिवन यू, उसी में नेक्टर ढूंढो। मे भी जो हमारे हाथ में नेक्टर है हम उसको नहीं पूछ रहे, और जो इधर उधर है उसको ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला मेरी किताबों में सब कुछ है, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको। नहीं हम उस वाले किताब अच्छी लगी मुझे, उस वाले धर्म की अच्छी लगी मुझे, उसकी लगी, नहीं, प्रभुपाद जी की किताबों में सब कुछ है। सो अलाइंड रहो, और प्रभुपाद जी की किताबों में भी जो बोला जाए वो वाली किताब हमें पढ़नी चाहिए, हमारे स्तर के अनुसार, हमारे स्तर के अनुसार उन्हीं किताबों को पढ़ो। आपका कल्याण उसी में होगा, क्योंकि उसमें गुरु कृपा भी छुपी होगी, है ना, सीनियर की कृपा भी होगी। सीनियर्स आपको जानते हैं, आपका मूड जानते हैं, आपका लेवल जानते हैं, आपका अहंकार जानते हैं, आपका क्रोध जानते हैं, आपका विवेक जानते हैं, आपका ह्यूमिलिटी जानते हैं, आपकी विनम्रता, सब कुछ जानते हैं। वो उसी हिसाब से आपको डोज देंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। सो गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी। हमेशा आपने जितने भी हमारे प्रीवियस आपके प्रीवियस लेक्चर हुए, आपने हमेशा विनम्रता के लिए हमें सिखाया है सारी चीज़ों का। और तब प्रभु जी एक चीज़ जो टाइम के साथ ऑब्जर्व हो रही है अपने बारे में कि प्रभु जी जब प्रेयर करता है ना तो वो चीज़ सही लगता है, लेकिन क्रिटिसिज्म ना प्रभु जी बहुत हर्ट करता है, या कोई आपको कंपेयर करता है किसी चीज़ से, तो उससे कैसे जुटना चाहिए या उसको कैसे टैकल करना चाहिए? कोई उसे भगवान का प्रसाद ही समझना चाहिए माता जी। हमें क्रिटिसिज्म को स्वीकार करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो स्वीकार करो, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी, इसका अपना मत है, सबको अधिकार है बोलने का, स्वीकार कर लो, उसका प्रतिशोध नहीं करो। लेकिन आप क्रिटिसाइज मत करो। यू शुड नॉट बी द वन हु इज क्रिटिसाइजिंग, बिकॉज अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट टॉलरेटिंग। आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। कृष्ण आपको टॉलरेट करना ही तो सिखा रहे थे, गुरु आपको टॉलरेट करना ही तो सिखा रहे हैं। तो हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे क्रिटिसिज्म। टॉलरेट करो, झेल जाओ, क्या कर सकते हैं, ठीक है, बट यू शुड नॉट क्रिटिसाइज। याद रखना, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, हम नहीं करेंगे कभी क्रिटिसाइज। वी विल नेवर क्रिब, वी विल नेवर क्रिटिसाइज, वी विल टॉलरेट। अच्छा, टॉलरेट भी विल टॉलरेट विद अ स्माइल, ठीक है, दैट विल अट्रैक्ट कृष्णा। वी विल टॉलरेट विद स्माइल, वी विल नॉट टॉलरेट विद, क्योंकि मुझे टॉलरेट करना है तो मैं कर रहा हूं, बस मैं ही हूं जो तुझे टॉलरेट कर रही हूं। नहीं, वी शुड टॉलरेट विद अ स्माइल। दैट्स ओके, कृष्णा हैज सेंट दिस। Nothing happened without sanction of Krishna. So Krishna has sanctioned my criticism. If Krishna has sanctioned my criticism, I will accept it as prasad. भगवान ने इसको सैंक्शन किया है तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है।
और क्रिटिसिज्म कई बार आपको अच्छा बना देती है। लोग आपके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको प्योर बनाते हैं, और प्योर। आप अपने को बदल लो उसमें थोड़ा बहुत, अगर बदल सकते हो। हर एक की क्रिटिसिज्म लेनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि गुरु को हम कैसे प्रसन्न करें। तो इसमें आपने ये बताया कि गुरु की मूड के हिसाब से हमें सेवा करना चाहिए, जो उनको अच्छा लगता है हमें वैसे ही करना चाहिए। जैसे गदाधर कर रहे थे, महाप्रभु को भागवतम अच्छा लग रहा था तो वही सुना रहे थे। तो ये तो एक लाइन में हमने सुन लिया, पर इसमें जब हम सोचते हैं कि उनकी मूड के हिसाब से हम कैसे करेंगे, तो जब हम उनकी संग करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो पहले हम उनकी संग भी करना पड़ेगा, तभी हम उनके मूड को हम जान सकते हैं। और आपने हमें ये बताया कि प्रेम का कोई मर्यादा और प्रतिज्ञा नहीं देखा। प्रेम जो होता है, जब यहाँ पे बहुत सुंदर संवाद चल रहा था दोनों के बीच में, गदाधर और महाप्रभु के बीच में। गदाधर जी कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, महाप्रभु कह रहे नहीं जाओ। तो इसमें गदाधर सारे प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हैं, मतलब कृष्ण के प्रेम और उनकी सेवा भी तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इतना प्रेम है महाप्रभु के प्रति। तो महाप्रभु जब उनको बोले कि अगर तुम मेरा सुख चाहते हो तो मतलब मत जाओ। तो एक सेवक के लिए यही सर्वोपरि होना चाहिए कि हमारी वजह से गुरु को कोई कष्ट ना हो। और महाप्रभु हमें ये भी सिखा रहे हैं यहाँ पे कि वो अंदर से भी तो खुश थे, पर बाहर से वो दिखा रहे थे कि मैं दुखी हूँ। तो गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। अगर ऐसा सिचुएशन हमारे साथ कभी आए तो हमें यही करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए, इससे ही हम गुरु प्रसन्न होंगे। अंतरंग भक्ति के बारे में आपने बताया कि हमारा कोई डिजायर नहीं होना चाहिए, गुरु की आज्ञा और इच्छा यही हमारा डिजायर होना चाहिए। और वल्लभाचार्य की कथा से आपने ये बताया कि जब अपना हम कुछ लेके जाते हैं, अपना अहंकार, तो गुरु हमें फिर इग्नोर करना स्टार्ट। जब हम विनम्र भाव से एक सेवक की मूड लेके जाएंगे तो हमारे भी हमें सुनेंगे। और गदाधर की कथा से आपने ये बताया कि हमें गदाधर जैसा मूड को डेवलप करना है कि स्वामी की संतुष्टि। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इस बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच।